आप सबको जय मसीह की। आज की इस सुंदर शाम में हम फिर से एक बार मिले हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबके बीच में एक बार फिर से प्रभु की प्रशंसा हम करेंगे, प्रभु के गीत गाएंगे और उसके वचन को सुनेंगे और साथ साथ में हम उसके वचन में जाकर कुछ सीखेंगे जो कि हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और इस सुंदर शाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये सुंदर समय दिया है। और मैं भाई अनुपम और शबनम जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया है कि मैं उनके पेज आगरा मसीह मंडली पर आके परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं मिले और आपको बहुत सारी आशीषें मिले, क्योंकि आप जो प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं उनको परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देगा। और अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम गीत गाएंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सृष्टि को रचने के लिए और हमें रचने के लिए प्यारे प्रभु जी, और हमें अपना उद्देश्य बताने के लिए कि प्रभु आपने हमको इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम आपके नाम की महिमा कर सकें और आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम आपकी महिमा करें और हर पल हर क्षण हमारा ये कर्तव्य हो और आपकी उपासना और आपके सुसमाचार को फैलाना यही हमारा काम हो। और प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं आज इस शाम में जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हों उन सबको बड़ी आशीष देना प्रभु, और उनके कानों को और हृदयों को और मनों को खोल देना प्रभु, कि वे आपके वचन को रिसीव करने वाले बने। और प्रभु जी, किसी का भी दिल कठोर ना हो, आपके वचनों का असर हम सभी के हृदयों पर हो और हमारी आत्माओं से बातचीत कर प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपने वचनों को हमारे जीवन में प्रकाशित कर प्रभु जी। हम विनती करते हैं अपनी सिस्टर रीटा शर्मा के लिए, जो इस समय बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पिता, अपने प्रिय फादर को खो दिया है और जो आज ही शाम को प्रभु में सो गए हैं। प्रभु जी, आप उनकी आत्मा को शांति देना। और हम विनती करते हैं सिस्टर रीटा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कि आप उनको अपनी शांति प्रदान करना प्रभु जी। उनके दिलों में प्रभु जी जो गम है, जो दुख है प्रभु, वो आपके द्वारा जो है कंफर्ट पाएं। आप उनको कंफर्ट दीजिए और शांति दीजिए, क्योंकि आप एक माता के समान, एक पिता के समान हमें शांति देते हैं। और प्रभु जी, हम ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ होइएगा प्रभु, और उनको अपनी सेविकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करिएगा। और प्रभु उनको अपनी आशीषों से भरपूर करिए और उनके परिवार के साथ भी होइए। और अब इस छोटी सी विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। सो आज बड़े दुख की बात है कि सिस्टर रीटा शर्मा, जो कि आगरा मसीह मंडली पर के पेज पर हर शुक्रवार को, हर सोमवार को 7 से 8 बजे के बीच में प्रचार करती हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया है और वो प्रभु में सो गए हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उनको और उनके परिवार को अपनी प्रार्थना में जरूर याद करिएगा। आइए हम कुछ गीत गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार
बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होगा बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Just give me a few seconds. एक और छोटा सा कोरस है जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना
करूं तेरी आराधना, करूं तेरी आराधना, करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना, करूं तेरी आराधना, करूं। तो जैसे कि हमने आज के गीतों को गाया, तो उससे हमें शीर्षक का भी अंदाज लगता है कि आज का शीर्षक है वो है क्षमा करने पर। दैट मीन्स द फॉरगिवनेस, क्षमा, कि हम लोगों को क्षमा करें क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें क्षमा किया है। तो जब मैं छोटी थी तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि परमेश्वर उन्हीं को क्षमा करते हैं जो दूसरों को क्षमा करते हैं, और बाइबल भी यही कहती है। और एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी नारी थी जो जिसका जब वो इस दुनिया को छोड़ के गई तो उसका न्याय हुआ आसमान में। प्रभु ने उसको जो है नरक में भेज दिया। और क्यों नरक में भेजा, ये कहानी है जो कि हमें समझाने के लिए बताई गई है। तो उसको नरक में क्यों भेजा गया, क्योंकि जब वो दुनिया में थी तो उसका पति उसके पर बहुत अत्याचार किया करता था और उसको गालियां देता था, मारता पीटता था, और उस स्त्री के दिल में अपने पति के लिए बहुत ही कटुता और घृणा थी, और वो उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि वो उससे घृणा करती थी, इसलिए उसने अपने पति को क्षमा भी नहीं किया, और इसी कारण से उसको जो है नरक की आग में डाला गया। सो मेरे प्रियो, जो ये क्षमा का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस क्षमा को हमें जो है सीखना है अपने जीवन में। अगर हम सच्चे मसीही हैं और अगर हम प्रभु को मानते हैं, अगर हम प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, तो हमको क्षमा करना चाहिए, जैसे कि प्रभु ने हमको क्षमा किया। और बाइबल में मैथ्यू 6:12 में प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, तो उन्होंने मैथ्यू 6:12 में कहा कि तू अपने अपराधियों को क्षमा कर, जैसे कि पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने अपराधियों को अवश्य क्षमा करना है, ताकि परमेश्वर भी हमको क्षमा करे। और हमें एक दूसरे के प्रति काइंड होना है, एक दूसरे के प्रति हमें दया दिखानी है। अगर कोई हमारे विरुद्ध गलती करता है तो हमको उसको क्षमा कर देना है। इसके बारे में बाइबल में एफिशियंस 4:32 में लिखा हुआ है। एफिशियंस 4:32 में, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर एंड गिविंग ईच अदर and forgiving each other just as in Christ God forgave you. So हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए और सहानुभूति रखना चाहिए, और हमको दूसरों को क्षमा करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो क्या होता है कि पिता भी हमें क्षमा करता है। ऐसा मैथ्यू 6:14 में लिखा हुआ है। मैथ्यू की किताब एंड उसके 6 अध्याय और 14वीं आयत में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है बाइबल में कि आप जो है एक दूसरे के लिए क्या है, अपने मन में दया भी रखिए, उनको क्षमा भी कीजिए, और उन्होंने जो भी पाप आपके अगेंस्ट किए हैं उसको आप भूल जाइए, उसको क्षमा कर दीजिए। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी परमेश्वर से क्षमा नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें ये बात याद रखनी है हमेशा कि हमको क्षमा करना है।
और प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना बलिदान दे दिया। पिता ने, जो परमेश्वर पिता है, वो नहीं चाहते थे कि हम जो है पापों में डूबे हुए रहें और हम उन पापों में गिरे हुए रहें और बिना क्षमा किए हुए, बिना क्षमा पाए हुए हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो प्रभु नहीं चाहते थे कि हम नरक में जाएं। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को भेजा कि उसके द्वारा हमें क्षमा मिल सके। और बाइबल में कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमको कितना प्रेम किया। परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने बहुत सारी प्रॉमिसेस बाइबल में दी हैं। जैसे कि साम 103:12 में परमेश्वर कहते हैं, उद्यांचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। कितना महान है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, कि पूरब से पश्चिम की दूरी जितनी है उससे भी अधिक उसने हमको क्षमा किया है। सो धन्य है हमारा प्रभु जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। और ये भी जो है, इसका वर्णन भी भजन संहिता 32:1 में है। इसमें ऐसे कहते हैं, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांप दिए गए। सो वो पुरुष, वो मनुष्य धन्य है जिसके पाप क्षमा हुए और जिसके अपराध जो है ढांप दिए गए। तो इसलिए हमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया और हमें उद्धार दिया। और बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस एक वो भावना है जिसमें हम दूसरों की गलतियों को नकार देते हैं और हम उन्हें जो है भूल जाते हैं। वो होती है क्षमा। जैसे कि पिता और पुत्र में एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब पुत्र कोई गलती करता है या पुत्री कोई गलती करती है तो पिता उसको क्षमा कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो क्षमा के बिना रहें। और ऐसा भी होता है कि जब बड़े जो हैं क्षमा करते हैं तो बच्चों का जो व्यवहार है वो भी बदल जाता है। और एक पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो उनमें बहुत सारी किटपिट होती है, बहुत सारे दिन भर में झगड़े होते हैं और बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बिना बात किए ही सो जाते हैं और वो एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि सूरज ढलने से पहले हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। तो अगर सूरज ढल गया और हम जो है बिना क्षमा किए और बिना क्षमा मांगे सो गए तो क्या होगा कि हमारा जो मन है, हमारा जीवन बहुत ही बेचैन रहेगा और रात भर हो सकता है नींद ना आए और करवटें बदलते रहें और सुबह हम ऐसे ही उठ जाएं, क्योंकि वो बेचैनी और वो जो शांति हमारी जो है, हमारी शांति चली जाती है जब हम कोई गलती करते हैं और क्षमा नहीं मांगते हैं, या जब कोई हमारे विरुद्ध गलती करता है और क्षमा नहीं मांगता है। और कई पति पत्नी हैं जो कि पूरे जीवन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और वो दोनों एक अजनबी के जैसे रहते हैं। और इस तरीके अगर पति पत्नी होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके बच्चे क्या सीखेंगे। उनके बच्चे भी उसी तरह से निष्ठुर हो जाएंगे, उनके बच्चे भी जो है ठीक से बात नहीं करेंगे और एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे। कभी कभी आपस में भाई बहन का या भाई भाई का भी झगड़ा होता है, आपस में सिबलिंग्स का झगड़ा होता है और वो भी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में ईगो आ जाता है। वो सोचते हैं कि गलती इसने करी है, मैं क्यों उसको माफ करूं और मैं
देखती हूँ मेरी दो ग्रैंड डॉटर्स हैं, और वो दोनों ग्रैंड डॉटर्स कभी कभी इतनी बुरी तरह लड़ती है, एक 15 साल की, एक 16 साल की है। तो बचपन से कभी कभी मैं देखती थी कि उनकी जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक दूसरे को लात घूंसे, बाल नोचना और खींचना, ये सब शुरू हो जाता है, और लाते मारना, और उनको उस समय कितना भी अलग करो पर वो अलग नहीं होती। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या होता है कि वो फिर आपस में प्यार करने लगते हैं, और वो फिर आपस में जो है वीडियो देखते हैं और गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते हैं, बोलते हैं। तो हमें बच्चों के समान होना है कि हम जब लड़े भी तो थोड़ी देर में हम उस लड़ाई को भूल जाएं, एक दूसरे को क्षमा कर दें और फिर से हम मेल मिलाप कर लें और खुशी से रहें। तो ये होता है क्षमा करने का असर, कि इंसान के मन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। और हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो फॉरगिवनेस जो है वो क्यों जरूरी है, वो हमारे मन की शांति के लिए और प्रभु की इच्छा और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए फॉरगिवनेस जो है बहुत जरूरी है। और बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। और ऐसा रोमन्स 3:10 में लिखा हुआ है, रोमन्स 3:10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ और मुझे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं बाइबल में जो फरीसी लोग थे वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे और वो सोचते थे कि हम सबसे अच्छे हैं और सारे जो लोग हैं उनको हमें आदर देना चाहिए। जबकि वो जो है दूसरों की बुराइयां करते थे और दूसरों के लिए अपने मन में कुटिलता रखते थे और दूसरों के अगेंस्ट जेलसी करते थे, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़वा दिया क्योंकि वो उससे जलते थे। तो इस तरह कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि धर्मी है इस दुनिया में। और बाइबल हमें बताती है कि हर इंसान जो है वो पाप में जन्मा है, इस पापमयी दुनिया में जन्मा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर आदम का जो है बीज है और आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके जरिए ही जितनी भी जनरेशन्स चली आ रही हैं वो सभी पापी हैं। लेकिन उद्धार है तो केवल प्रभु यीशु मसीह में है, और वो जो पाप है हमसे दूर हो जाता है और हमारा उद्धार होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। तब हमारे जीवन का उद्धार होता है और हम स्वर्ग के निवासी बन जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्षमा कितने प्रकार की होती है। क्षमा जो है दो तरह की होती है, एक क्षमा है जो कंडीशनल होती है, एक अनकंडीशनल होती है। जैसे कि परमेश्वर जो है हमें अनकंडीशनल क्षमा देता है। जब हम गलतियां करते हैं तो वो बार बार यही चाहता है कि वो हमें क्षमा कर दे, वो हमारे पापों को देखना नहीं चाहता है। वो हम पाप करते हैं तब भी वो हमको क्षमा करता है। अभी अभी हमने जो वर्ष पढ़ी कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है उससे भी अधिक परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। तो परमेश्वर बहुत दयालु है और वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। और दूसरा है कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स शर्तों पे, जैसे कि अगर कोई कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जैसे कि बार बार कभी कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। जैसे दो भाई लड़ते हैं तो भाई दूसरे भाई से कहता है कि अगर तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तो ये होता है कंडीशनल फॉरगिवनेस, कि शर्तों पे क्षमा करना। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अनकंडीशनल प्रेम हमसे करता है और वो अनकंडीशनली हमको क्षमा करता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसीलिए भेजा कि हमारे सबके पाप जो हैं वो क्षमा हो जाएं। और बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्षमा के,
बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो क्षमा को दर्शाती हैं। और ये टोटल जो पावरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरगिवनेस हैं वो टोटल हैं 35। सो 35 ऐसी घटनाएं हैं बाइबल में जो कि क्षमा के बारे में बताती हैं। कुछ जो फेमस घटनाएं हैं वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं, जैसे कि जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स। जोसेफ के जो यूसुफ के 11 भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसको जो है उसको बेच दिया उनके मिस्री लोगों को। और फिर भी जब जोसेफ बड़ा हुआ और वो गवर्नर बन गया तो उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, उनको क्षमा कर दिया और उसने उनको गले से लगाया। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्षमा करने का। और दूसरा है गॉड फॉर गिविंग इज़राइल इन द विल्डरनेस। हम सबको पता है जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर विल्डरनेस में, जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने कितने पाप किए और वो कुड़कुड़ाए और वो उन्होंने मूसा को उल्टा सीधा कहा, परमेश्वर को उल्टा सीधा कहा और उन्होंने मूर्तियां बना के उनकी पूजा करी। फिर भी परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो एक विशेष प्रजा थी, वो उनके अपने बच्चे थे। तो परमेश्वर ने उनको बार बार क्षमा किया और उनको ये कहा कि तुमको मैं एक ऐसे देश में ले जा रहा हूँ जहाँ पर केवल मिल्क एंड हनी है और उसका नाम है कनान। सो परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता था कि उनके बार बार जो है गलतियां करने पर भी उसने उन्हें क्षमा किया। और एक और एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि दाऊद का एग्जाम्पल है। जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो वो कितना रेस्टलेस हो गया, उसकी शांति भंग हो गई और वो रोने लगा, इतना रोया कि उसका बिस्तर भीग गया, उसकी जो हड्डियां हैं वो सूख गई, उसकी जीभ सूख गई और रो रो के उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और तभी उसको जो है क्षमा मिली और उसके मन में दोबारा वो शांति और वो हर्ष आ गया जो उसके मन में, जो उसके जीवन में पहले था। फिर एक और एग्जाम्पल है कि जो निनेवे के लोग जो हैं वो कितने पापी हो गए थे और उनको परमेश्वर जो है नाश करना चाहता था, लेकिन उसको उन पर भी तरस आ गया और वहाँ पर आप जानते हैं कि उसने अपना जो शुभ संदेश भेजने के लिए योना को भेजा और योना ने उनको परमेश्वर के बारे में बताया और वो लोग जो हैं उन लोगों ने हम्बल होके अपने पापों की क्षमा मांगी और वो लोग बच गए क्योंकि प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नए नियम में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एक वुमेन जो कि अडल्ट्री में पकड़ी गई थी, जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो उसको जबकि पत्थर मारने का नियम था उन दिनों में कि जो भी व्यभिचार करता है उसको पत्थरों से मार के और उसको मार दिया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया और उसने कहा कि जा और फिर से पाप ना करना। और एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि प्रोडिगल सन, जो उड़ाऊ पुत्र होता है, वो अपने पिता को छोड़कर और अपने पिता को दुख देकर अपनी आधी संपत्ति लेके चला जाता है और बहुत सारे बुरे काम करता है और जब उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है तो वो अपने पिता के पास लौट आता है और वो उससे क्षमा मांगता है और वो ये भी कहता है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध नहीं वरन परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और वो पिता वो इतना दयालु, इतना प्रेमी होता है कि वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसको फिर से वो सारी आशीषें देता है जो कि उसने पहले दी थी। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर जो है हमसे इतना प्रेम करता है कि हम कितने भी गिरे पड़े हों, कितने भी पापी हों, वो हमको जो है क्षमा करने के लिए तैयार होता है और वो हमको गले से लगाने के लिए तैयार रहता है। और एक और बहुत सबसे बड़ा
एग्जाम्पल है यीशु मसीह का, कि जब उसको लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया और वो सूली पे इतनी दर्दनाक मौत का सामना कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कोई मारे और हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें? हाँ, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि क्षमा करते हैं, दुख उठाकर भी उन लोगों को क्षमा करते हैं जो उनको दुखी करते हैं। और हम एक एग्जाम्पल एक लड़की का देखते हैं जो कि 12 साल की थी, और उस समय जो है उस गांव में जो है वो अत्याचार हो रहा था। जो मसीही लोग थे उन पे दूसरी जाति के लोग अत्याचार कर रहे थे, और ये जो छोटी लड़की थी ये अपने बाथरूम में नहा रही थी, और उनको पता लगा कि वो लड़की बाथरूम में नहा रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक बिजली का तार बाथरूम में डाल दिया ताकि वो लड़की जो है मर जाए। और जब उसको बिजली का तार लगता है, ये सच्ची घटना है, तो वो घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। और उसको जब निकाला जाता है बाथरूम में से, तो उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है, और वो कहती है कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, जिन्होंने मुझे इस तरह से बिजली का तार लगाया है। और फिर वो अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ये डॉक्टर ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, आप सब ने सुना होगा उनके बारे में कि वो फॉरेनर थे और वो लोगों की सेवा करते थे, और जो कोढ़ी लोग थे वो उनकी पट्टियां करते थे, और वो और उनके परिवार के सारे लोग जो हैं भारत में आकर जो है लोगों की बीमारों की सेवा करते थे। और उनको क्या किया कि दूसरे लोगों ने, अन्य जाति के लोगों ने जिंदा ही उनके गाड़ी में उनके बच्चों के साथ जला दिया। तो कितने क्रूएल थे वो लोग कि उन लोगों को मारा जो कि हमारे देश में आके हमारे देशवासियों की सेवा कर रहे थे, और उन्होंने जान से मार दिया, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत उनको दी। लेकिन जब उनकी वाइफ जो थी, उनकी वाइफ हमारे चर्च में आई, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, और उस दिन मैं चर्च में थी और उनकी वाइफ चर्च में आई और उन्होंने अपनी गवाही दी। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा पति छिन गया, मुझसे मेरे 2 बेटे छिन गए, और उन लोगों ने इतनी क्रूएलिटी से मेरे पति और बच्चों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी, लेकिन मैं फिर भी उनको क्षमा करती हूँ। और हम सब की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ऐसा कहा। एक वुमेन जिसने अपना पति खो दिया हो, जिसने अपने बच्चे खो दिए हों, वो कहती है कि हे प्रभु उन्हें क्षमा कर, हे प्रभु उनको क्षमा कर, मैं उनके प्रति कोई भी द्वेष नहीं रखती हूँ, प्रभु उनको क्षमा कर दे। तो ये है महान क्षमा का एग्जाम्पल। और जब हम लोगों को क्षमा करते हैं तो प्रभु भी हमको जो है क्षमा करता है। और बिली ग्राहम जो बहुत बड़े प्रचारक थे, वो ये कहते हैं कि ये कभी भी देर नहीं होती, हम कभी भी प्रभु के पास आ सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं। ये नहीं कि हमको बचपन में क्षमा मांगनी है या जवानी में या बुढ़ापे में मांगनी है। जब भी हम कायल होते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हम पापी हैं, उसी समय हमको क्षमा मांग लेनी चाहिए। और प्रभु जो है इतना दयालु है कि वो हमको उस समय भी क्षमा देता है। आप सबको याद होगा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके बगल में 2 डाकू थे, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पर। और एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब तू स्वर्ग में होगा तो मुझे भी याद करना। और प्रभु ने उसको मरते मरते भी क्षमा किया, और वो डाकू जो है उसको क्षमा मिली जबकि वो क्रूस पर था और मरने वाला था।
तो मेरे प्रियो, क्षमा मांगने के लिए कोई भी समय नहीं होता है। हम कभी भी परमेश्वर के पास आ जाते हैं, आ सकते हैं। वो बाहें फैलाए हुए वेट करता है कि कब हम उसके पास आएं और उससे हम पश्चाताप करें और क्षमा मांगे। और परमेश्वर इतना महान और दयालु है कि वो हमको क्षमा करता है। अब हम देखेंगे कि अगर क्षमा ना करने के क्या क्या हानियां होती हैं। अगर हम लोगों को क्षमा ना करें या हमें क्षमा ना मिले तो उससे क्या क्या हानि है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें जो है कई तरह की हानियां होती हैं। एक तो होती है फिजिकल, हमारी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। अगर हमारे हृदय में बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, तो क्या होता है कि हमारे दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे पेट में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और मेडिकल लाइन में जो जितने लोग हैं वो जानते होंगे उनकी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, जिसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और इवन ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये होती हैं जो फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ द अनफॉरगिवनेस। और इसके अलावा दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसको कि मेंटल इलनेस कहते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो अशांति से भर जाता है और हम जो है हर समय सोचते रहते हैं उस मनुष्य के बारे में जिसको हमने क्षमा नहीं किया है या उसके बारे में जिसने हमें क्षमा नहीं किया है। और हम सोच सोच के बिल्कुल मेंटल साइकिक हो जाते हैं। और ये एक दूसरा असर होता है जो कि मेंटल इलनेस में परिवर्तित हो जाता है। इससे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। कई मेंटल इलनेसेस जो हैं वो क्षमा ना मिलने से या ना देने से हो जाती हैं। और दूसरा जो एक और है स्पिरिचुअल क्या होता है कि हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा जो है वो भी दुखी हो जाती है अगर हम क्षमा नहीं करते, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो हमारी आत्मा विचलित हो जाती है और हम जो है वो आत्मा में भी बीमार पड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग जो है उत्पन्न हो जाती है। और वो गिल्ट फीलिंग जो है हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है और हम जो है और भी मेंटल इलनेस में चले जाते हैं। और जब ये क्षमा ना करने का व्यवहार हमारे अंदर होता है तो क्या होता है कि पर जो लोगों के अंदर बिटरनेस, हेट्रेड एंड मर्डर की भावना आ जाती है। बिटरनेस, कड़वाहट और नफरत और मर्डर करने की, मतलब हत्या करने की भावना आ जाती है और दिल को, मन को चोट लगती है और इंजरी होती है। यहाँ पर एक छोटे लड़के का एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि एक छोटा लड़का था और उसके फादर एक नई कार खरीद के लाते हैं। आपने कई बार सुना होगा इसको, तो यहाँ पर ये बहुत रेलेवेंट है इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो उसके पिता एक नई कार खरीद के लाते हैं और ये लड़का इतना उत्साहित होता है, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वो एक पेंसिल लाकर उस पर स्क्रैच करता है कार के ऊपर और अपने पिता का नाम उस पर लिख देता है। और उसके पिता जब बाहर आते हैं और कार को देखते हैं कि कार पे स्क्रैचेस हैं तो वो गुस्से से इस आग बबूला हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को पहले तो बहुत डांटते हैं, फिर वो उसको मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। उनके बच्चे के दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं और जब उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर को उसके हाथों को काटना पड़ता है, दोनों हाथों को काटना पड़ता है। और जब उसका पिता आता है उसको देखने के लिए तो बेटा कहता है, डैडी अब तो मेरे हाथ नहीं रहे कि मैं आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकूं। और उसका पिता इतना दुखी होता है, इतना अपराधी अपने आप को महसूस करता है कि उससे सहन नहीं होता है और वो घर जाकर आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले तो फादर के दिल में गुस्सा आया और
वो गुस्सा जो है वो नफरत में बदल गया, और उससे उसने अपने बच्चे को मारा, पीटा, उसको चोट पहुंचाई, और चोट पहुंचाने के बाद उसके जो फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ा, उसके हाथ जो है वो टूट गए, और उसके बाद वो उसके पिता की मृत्यु की तरफ ले गया। तो ये सब जो है रिजल्ट्स होते हैं, ये सब प्रतिफल होते हैं जब इंसान के दिल में जो क्षमा न करने की भावना होती है, जब इंसान के दिल में नफरत होती है, जब इंसान के दिल में क्या होता है कि स्वाभिमान, बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, और जो अभिमानी लोग भी जो हैं वो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। तो जब ईगो पति पत्नी के बीच में आ जाता है, या टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आ जाता है, या भाई भाई के बीच में आ जाता है, या फिर दोस्तों में आ जाता है, तब भी जो है ये अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट आ जाती है। और ये अनफॉरगिविंग स्पिरिट कहाँ से होती है? ये शैतान की तरफ से होती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू गेट फॉरगिवनेस। जो अब तक हमने सीखा कि क्षमा क्या होती है, और प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना होता है, और क्षमा ना करने के क्या क्या प्रतिफल होते हैं। और जब इंसान गलती करता है तो एक बात और मैं बताना भूल गई कि जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जब इंसान पाप करता है, पापों में डूबा रहता है, तो उसको बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कि प्रभु के पास एक पैरालिटिक मैन लाया जाता है जिसको लकवा मार गया था, और उसको जो है जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं उसके पर ना तो हाथ रखा, ना उसके लिए प्रार्थना करी। बस प्रभु ने इतना कहा कि हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए, और अपनी खाट उठा और चल। और उसी वक्त जो है वो लकवा मारा हुआ आदमी जो है वो अपनी खाट से खड़ा हो गया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो चलने लगा और पूरी तरह से चंगा हो गया। तो कभी कभी हमारे पाप जो हैं वो भी हमको जो है बीमार कर देते हैं, और जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो वो भी हमको इस तरह की बीमारी की ओर ले जाते हैं। और हमने भी साइकियाट्री में पढ़ा है कि जब एक बेटा अपने पिता से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके पिता उसको बहुत मारते थे, डांटते थे, और उसके पीछे पड़े रहते थे। तो ये बेटा अपने पिता से बहुत नफरत करता था और उनसे बात भी नहीं करता था, और उसके मन में ये आता था कि मैं अपने पिता को मारूं। ये उसके मन में आता था, इवन दो उसने ऐसा किया नहीं, पर उसके मन में ये बात आती थी। और ऐसा सोचते सोचते क्या हुआ, उसके हाथ पैरालाइज हो गए। और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी फिजिकल कारण नहीं है, कोई भी फिजिकल रीजन इसके पैरालाइज होने का नहीं है। फिर उन्होंने जो साइको एनालिसिस करके और सारी जांच पड़ताल करके बताया और पता किया कि इसको अपने पिता से बहुत नफरत है, और ये अपने पिता को मारना चाहता था। वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत जो है उसके हाथों में चली गई और वो पैरालाइज हो गया। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस जो माफ नहीं करने की, क्षमा ना करने की कितनी सारी हानियां होती हैं। और इस तरह से मेरे प्रियो, हमको कभी भी ये क्षमा न करने वाला व्यवहार अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि एक बेटा अपने बाप से लड़ाई करता है। बाप, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाप जो है मृत्यु शैया पे है, वो मौत के घाट में जाने वाला है, फिर भी उसका बेटा उससे लड़ाई कर रहा है। कई लोग तो अपने बीमार पिता के पास जाकर अपने उनकी जायदाद का हिस्सा मांगने लगते हैं। उनको ये दुख नहीं होता है कि मेरी माता या मेरे पिता की डेथ होने वाली है, बल्कि उनको अपने स्वार्थ के बारे में याद रहता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और वो अपने पिता से या माता से क्षमा तक नहीं मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वर्ग का राज्य कभी भी नहीं मिलेगा। और जब हम एक और जगह देखते हैं कि
हमें प्रभु से तो क्षमा मांगनी चाहिए, हमें एक दूसरे को भी क्षमा करनी चाहिए। और अगर हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तभी हमें भी क्षमा मिलेगी, जैसा कि हमने शुरू में देखा। तो क्षमा पाने के लिए हमें क्षमा मांगनी है और पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है। और हमको ये नहीं कि केवल परमेश्वर से ही क्षमा मांगनी है, हमें बल्कि उस इंसान से भी क्षमा मांगनी है जिसके अगेंस्ट हमने पाप किया है। और बहुत से बड़े बड़े पाप लोग करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जो क्षमा करने लायक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम में प्रभु का प्यार है, अगर हमें बर्दाश्त करने की ताकत है, और अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, तो कोई हमारी कितनी भी हानि कर दे, हम उसको क्षमा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि क्रूस पर चढ़ा हुआ था, और क्रूस पर से उसने कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस लेसन को, इस पाठ को आज सीख लेना है कि हमको जो है प्रभु से क्षमा मांगनी है, और लोगों को, जो हमारे मित्र हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, और हमारे साथ संगी साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हमें क्षमा करना चाहिए। अगर हम उनको क्षमा करेंगे तो वो भी जो है क्षमा करना सीखेंगे, और सबसे बड़ा प्रतिफल ये होगा कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। और अगर हम क्षमा करते हैं तो 2 कुरिन्थियन 5:10 में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियन 5:10 उसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उन्हें देह के द्वारा किए हैं पाएं। तो जो भी काम हम अपनी देह में करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्यभिचार या चोरी करना या झूठ बोलना, तो उससे उसका प्रतिफल जो है वो जो है प्रभु हमको जरूर देगा, जब हम न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे। क्योंकि एक दिन सबका ही न्याय होना है, और उसमें हमारे कामों के अनुसार हमको जो है वो प्रतिफल दिया जाएगा। तो इसलिए हमको, अगर हमने बुरे काम किए हैं, तो इस संसार में ही हमको जो है क्षमा मांग लेनी चाहिए परमेश्वर से, ताकि हम पापी होने के बावजूद क्षमा पा जाएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आपको लाजर की कहानी याद होगी कि लाजर जो था दुनिया में तो बहुत गरीब था, वो एक अमीर आदमी के जूठन को खाया करता था, लेकिन उसको अब्राहम की गोद में जगह मिली, क्योंकि वो धर्मी था, वो नम्र था, और उसने जो है पाप नहीं किया था। लेकिन जो भी पाप हमें जन्म से मिलते हैं, हमारे इस दुनिया में आते ही हम पापी ठहराए जाते हैं, तो उसने जरूर परमेश्वर से माफी मांगी थी। और वो जब रिच मैन, वो अमीर आदमी, जब उसको देखता है कि वो तो अब्राहम की गोद में बैठा है, तो वो कहता है कि मुझे एक बार जो है इसको भेज, ताकि मेरे भाइयों को बता दें कि वो लोग भी माफी मांग लें परमेश्वर से, ताकि उनका वो हाल ना हो जो मेरा है। लेकिन उसको क्या उत्तर मिलता है कि जब दुनिया में उसने किसी की नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेंगे। तो मेरी प्रियो, मेरे भाई और बहनों, बच्चों, आपको इस दुनिया में ही अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ है कि वो हमको धोकर शुद्ध करेगा, और हमको अनंत जीवन का रास्ता दिखाएगा, और हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, और अपने प्रिय जनों को भी देखेंगे जो प्रभु में हैं। और आप लोग को न्याय के समय एक और सीन जो है वो देखना पड़ेगा, कि जब प्रभु यीशु मसीह एक न्यायाधीश के समान, एक राजा के समान अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो वो जो है सब जातियों के लोग उसके सामने आएंगे, और वो क्या करेगा, बकरियों को अलग कर देगा, भेड़ों को अलग कर देगा, और भेड़ों को वो अपने सीधे हाथ पे रखेगा, और जो कि उसके चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने क्षमा पा ली है,
उनको तो वो जो है स्वर्ग के राज्य में रखेगा, और जो उसके लेफ्ट हैंड पे हैं, वो जो पापी हैं, उनको वो नरक के कुंड में डलवा देगा। तो आइए हम डरें कि हम कौन से झुंड में हैं, हम भेड़ों के झुंड में हैं या हम बकरियों के झुंड में हैं, और हमें अपने जीवन में क्या पाना है, हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक, क्षमा या फिर सजा, और हम शांति चाहते हैं या अशांति चाहते हैं, हम अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं, और हमें अपना जो है पूर्ण रूप से समर्पण करना है प्रभु में, और हमको बहुत बहुत हलीम बनना है, और हमें परमेश्वर से जो है वो क्षमा मांगनी है और लोगों से क्षमा मांगनी है। हम उस समय अपने ईगो को, अपने अभिमान को बीच में ना लाएं, क्योंकि एक छोटे से अभिमान से हम क्यों नरक की आग में जाना चाहते हैं। उस अभिमान को छोड़ देना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम होगा तो अभिमान वहाँ पर नहीं होगा। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का भला करो। तो परमेश्वर हमको हर एक अच्छी बातें बताते हैं, और हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपने बॉन्डेज से छुटकारा मिला है। और जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो वो हमारे सिर पर एक बोझ रहता है, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं या कोई हमें क्षमा कर देता है तो हम कितने फ्री हो जाते हैं और अपने आप को कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, और हमारा मन जो है वो खुशियों से और शांति से भर जाता है। तो मेरे प्रियो, हमने आपने कई बार ये महसूस किया होगा, ये कोई ऐसी अजीबोगरीब फीलिंग नहीं है। इसको हम अपने दिन की प्रतिक्रिया में हमेशा महसूस करते हैं, और हम इसको अनुभव करते हैं कि माफ कर देने से और माफी पा जाने से हमें कितनी खुशी होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारे जीवन के हर काम बदल जाते हैं, और हम जो है एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो आइए हम नई सृष्टि बने और प्रभु से माफी मांग के और लोगों को माफ करके हम बिल्कुल फ्री हो जाएं, अपने बंधनों से छूट जाएं, और प्रभु यीशु मसीह को अपने नजदीक रखें, उसके वचन को अपने नजदीक रखें और उससे प्रार्थना करते रहें। अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमको जरूर सामर्थ्य देगा कि हम उस व्यक्ति को हम माफ कर देंगे। तो मेरे प्रियो, आई थिंक इस वचन ने आपसे और मुझसे बात करी है, और हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हम दूसरों को माफ करें और अपने पापों के लिए हम माफी मांगें। हे प्रभु, तू भला है और क्षमा करने वाला है, और जितने तुम्हें पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामयी है। तो परमेश्वर जो है वो करुणामय है और वो दयालु है, और हम जब उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, हम दुहाई देते हैं और वो हमारी सुनता है। बहुत से लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, हे प्रभु मुझे एक नया जीवन दे, और प्रभु उनकी सुनता है, उनको माफ करता है। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन से हमको ये सिखाया कि हमारे जीवन में माफ़ी का और क्षमा का क्या महत्व है। प्रभु जी, हम हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, हम कई बार जो है अपने प्रियजनों को माफ़ नहीं करते हैं, हम कई बार जो है अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, और प्रभु जी हम जो है अपने ही बोझ के तले दबे रहते हैं, जबकि प्रभु आप चाहते हैं
कि हम अपने बोझ आपके पास लाएं, और आप जो हैं वो दयालु हैं और आप हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे अपार प्रेम किया है, और एक सागर की नाई जो है आप हमसे प्रेम करते हैं, और आप नहीं चाहते कि हम नरक की आग में जाएं, आप नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और आप हमको फरिश्तों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु जी, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, कि वो अपने बलिदान से, अपने लहू से हमको शुद्ध करे और हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाएं। प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए, सारे प्रियजनों के लिए जो यहाँ पर इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, उनके साथ हो प्रभु, उनको बहुतायत से आशीषें दे प्रभु, और जो इस वचन को बाद में सुनेंगे उनको भी आशीषें दे प्रभु जी। और हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और बहन शबनम के लिए कि उनको अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दे कि वो अपने वचन को, आपके वचन को दूर दूर तक फैला सकें, और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनकी हर कमी और घटी को पूरी कर, और प्रभु जी उनके बच्चों के साथ हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके कामों में उनकी मदद कर प्रभु जी। और हम ब्रदर अनुपम के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके गले में जो दर्द रहता है और उनको जो परेशानी है उसको हम यीशु नासरी के नाम से दूर कर देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनकी हर तकलीफ को दूर कर। हे प्रभु जी, हम विनती करते हैं एक बार फिर से अपनी सिस्टर रीता शर्मा के लिए कि उनको तसल्ली दे और उनके घर वालों को भी तसल्ली दे, और हम सब के साथ हो, और हम जब तक ना मिले हम सबको स्वस्थ रख प्रभु जी। और इस विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, और इसको सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन हम सब की आत्मा के लिए लाभदायक होगा, और आप सब स्वस्थ रहें, चंगे रहें, और जब तक हम फिर से अगले सोमवार को नहीं मिलते हैं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिले। तो आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की एंड शुभ रात्रि।